नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे रहस्यमय ग्रह की बात बताने जा रहा हूं, जिसका रेमेडी भी बताऊंगा, जिसका ऐसा सटीक उपाय बताऊंगा जो आपने एक बार किया तो समझ में आ जाएगा कि सचमुच इसमें बहुत ताकत है। परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं स्थिति को। देखिए, घटना तो घटना है, जो होना है वो तो फिक्स है, लेकिन उस घटना से आपको किस तरह वो बाहर निकालेंगे, वो क्षमता उसमें है। जब भी कोई घटना चक्र चल रहा है, जैसे बारिश हो रही है, तो स्वाभाविक है हम तो रोकेंगे नहीं, रोक सकते नहीं, तो छाता लगा के अपना काम तो करें। कार में बैठ के जा सकते हैं कहीं, घर में रह के सेफ तो हो। ठीक उसी तरह आपके उपाय, सटीक उपाय अगर आप पर गया, आपने उसे पकड़ लिया, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बहुत आनंदित हैं, आसानी से उस बुरे पोजीशन को पार कर। लेकिन उस ग्रह के स्वभाव को समझ लेते हैं, उसके काम करने के तरीका को समझ लेते हैं, किस तरह वो देता है इसको समझ लेते हैं, तो फिर आपके हाथ में एक जादू की छड़ी लग गई, एक चाबी लग गई कि आप अपने जीवन में उस ग्रह से कैसे बाहर। आपने नाम सुना होगा केतु का, राहु और केतु। एक तरफ राहु विलेन, दूसरी तरफ केतु। केतु विलेन नहीं है, ये बहुत अच्छा ग्रह है, लेकिन इसके जो कारकत्व है पूरा बड़ा नेगेटिव है। वो तो डेंजर इसलिए कहा जाता है केतु को कि वो किसी चीज़ से अलग ही कर देते हैं, अच्छाई से भी अलग कर देते हैं, कुछ अच्छाई है उससे अलग कर देते हैं। केतु जोड़ने का नाम नहीं है, अलग करने का नाम है। रहस्यमय ग्रह है, मोक्षदाता है। केतु उतार चढ़ाव दिखाते हैं, केतु ज्ञान का कारक है, केतु रहस्यों का ग्रह है। आप किसी काम को यदि करते हैं, आप बारीकी से करते हैं, वो केतु है। उसका एनालिसिस करते हैं, डेप्थ में जाते हैं, वो केतु है। गहराई, गड्ढे के अंदर में जाना केतु है। तो केतु को जब आप समझने बैठे हैं, और केतु जब नेगेटिव रिजल्ट देने लगता है, तो सीधा सीधा अटैक करता है कि जो सुख है, जो काम है, जो स्थिति है, जो आपका उपलब्धि है, उससे उसको अलग करो। अब जैसे शनि केतु है, तो कर्म से आपको अलग कर देंगे। ये तो सबसे बड़ी बात है। कैसे? धन, शुक्र केतु एक हाथ है, धन से आपको वंचित कर देंगे, ये तो बड़ा मुश्किल है। बुध केतु एक साथ है, तो एजुकेशन लेने नहीं देंगे। अगर मंगल केतु एक साथ है, तो आपको आपका भवन का सुख नहीं लेने देंगे, भाई बहन का सुख नहीं होगा, छोटे वाले। सूर्य केतु एक साथ है, तो पिता के सुख में कमी करेंगे। चंद्र केतु एक साथ है, तो माता के सुख में कमी। हर चीज में वो अलग ही करने का कोशिश करते हैं। यही तो उनका मिस्ट्री है, रहस्य है। इसीलिए इतने अच्छे ग्रह, धार्मिक, आध्यात्मिक, रहस्यवादी ग्रह को इतना डेंजरस काम मिल गया है। अष्टम का वो प्रतिनिधि करते हैं ना, अष्टम मृत्यु का घर है, इसलिए नहीं। राहु अष्टम का प्रतिनिधि करते हैं, केतु 12वें का प्रतिनिधि करते हैं, क्योंकि मोक्ष माने उससे मोक्ष दिला देना, मोक्षदाता इसलिए तो कहा गया। इसलिए 12वें घर का रिजल्ट भी केतु प्रतिनिधि के रूप में देते हैं। तो जहां हम केतु की बात करते हैं, केतु हमारे जीवन पर हावी है, समझ में आ गया कि आपका जीवन संत की भांति है, त्याग का भावना है, बलिदानी है, आप लुटाने वाले हैं। समझ जाए, केतु आपके जीवन में सबसे अधिक प्रभाव डाल रहा है। गुरु केतु एक साथ हो गया। गुरु आपका है, क्या है? तो जीव है। केतु लिबरेशन है, मुक्तिदाता। जीव को मुक्ति दिलाने वाले ये योग बन जाते हैं। ये तो अच्छा है, लेकिन और सब क्षेत्र में, जहां भौतिक जीवन में हम जीने के लिए जाते हैं, वहां तो हमको परेशान करता है। तो जब आपको रेमेडी की जरूरत हो, तो केतु की रेमेडी चाहिए, तो आप देखें कोई दूसरा रेमेडी के पीछे ना पड़े। कुछ ऐसे रेमेडी बता रहा हूं जो केतु के ही स्वभाव को यूज में लाना है। जैसे उनका स्वभाव मोक्ष का है, उनका स्वभाव त्याग का है, उनका स्वभाव छोड़ने का है। तो आप यदि धन चाहते हैं, और दुर्भाग्य से आपका शुक्र केतु एक साथ कुंडली में कहीं पड़ गया, या शुक्र से 5, 7, 9 में केतु पड़ गया, तो आप धन के पीछे कितना भी भागेंगे, धन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन धन को छोड़ के भागेंगे, त्याग का भावना रखेंगे, तो धन दौड़ा आएगा। दान की भावना रखेंगे तो धन आएगा।
जिनका शुक्र केतु है वो दानशील बने, धन आना है, धन की चिंता छोड़ दे। शनि केतु एक साथ है तो वो कर्म की चिंता छोड़ दे कि क्या करना है, जॉब पाना है या ये काम करना है, ये नहीं सोचे, जो कर रहे हैं। सोचे नहीं कि हमको ये पाना ही है। जिस जॉब के पीछे आप लगातार पीछे पड़ गए वो नहीं मिलेगा, लेकिन कोई दूसरा जॉब आ जाएगा जिसको आप भूल चुके हैं, जिसको नहीं चाहते। केतु कहता है कि अलग हो तब हम आवे, तुम पहले ही आओगे तो हम नहीं आएंगे। शनि केतु का युति, शनि से पंचम सप्तम नवम केतु हो तो वही बात है, या शनि केतु एक साथ है तो वही बात। जब मंगल केतु एक साथ हो या मंगल से केतु 5, 7, 9 में हो तो भी भूमि भवन के सुख में दिक्कत करेगा। छोटा भाई बहन का सुख नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन अपना घर में रहने में दिक्कत होगा, जमीन खरीदने में दिक्कत होगी। तो ऐसे स्थिति में अभिलाषा छोड़ दे, अपने आप आएगा। केतु के बहुत सारे स्थिति है, जहां जहां शिक्षा एजुकेशन में बुध केतु एक साथ है तो आप रिसर्च का काम में जाएं, एनालिसिस करें, केतु आपका सपोर्ट करेगा। वहां पढ़ाई छोड़ के भागना नहीं है, वहां करना क्या, केतु के दूसरे एक्टिविटीज को यूज कर। केतु क्या है, रिसर्च है, गहराई है, हर चीज में एनालिसिस करना। केतु का उस आप गुण को यूज कर ले। पढ़ाई जब करें हर चीज़ को बारीकी से एनालाइज करें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चले, आगे बढ़ते जाए। देखिए आप पढ़ाई में कितना अच्छा करेंगे। बुध केतु एक साथ है, साइंटिस्ट बनने का योग बनाता है, जबरदस्त। ये तो केतु को हम यूज करते हैं। व्यापार में है, बिजनेस, बुध केतु एक साथ है तो वो तो पढ़ाई भी है, व्यापार भी है। तो व्यापार में आपको चकमा दे देंगे, बिजनेस छुड़वा देंगे। कभी भी भूल से भी बड़ा बिजनेस शुरुआत नहीं करना चाहिए। केतु बड़ा बर्दाश्त नहीं करेगा। केतु कहेगा छोटा छोटा स्टेप उठा के आगे बढ़े तो हम आपके साथ हैं, आपको टॉप झंडा आपका फहराएगा, आपको ऊंचाई तक ले जाएंगे। तो फिर केतु क्या करे, तो आप छोटा बिजनेस कम पूंजी से शुरू करें, फिर उसका ब्रांच बढ़ाए। देखिए वो सपोर्ट करने लगेंगे केतु, उसको बढ़िया से एनालाइज कर ले, उसके विषय में बढ़िया से पहले जान ले, उसके बाद उसे शुरू करें। आप किसी भी चीज़ का छोटा बिजनेस शुरू करते हैं, कल के डेट में वो आपके कई ब्रांच खुलेंगे, बहुत दूर दूर तक ले जाएंगे। बिजनेसमैन के लिए याद रखें, बुध केतु एक साथ हो या बुध से केतु 5, 7, 9 में हो तो आप कभी भी बड़े पूंजी लगा के शुरुआत में बिजनेस शुरू ना करें। अगर किया आपने कभी तो देख ले वो डूब चुका होगा। लेकिन जिसने छोटा छोटा शुरू किया है, एक से अधिक डिपार्टमेंट किए, एक से अधिक बिजनेस छोटा छोटा शुरू किए, उनका देखिए तरक्की हो रहा है। या एक ही बिजनेस को स्टार्ट किए, धीरे धीरे बढ़े तो उनका तरक्की हुआ। केतु के रहस्य को समझना है। केतु बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप किसी चीज को बड़े रूप में करके दिखावे। हाँ, वो चाहेंगे आपको बड़ा करना तो संसार में टॉप पर पहुंचा सकते हैं, आपके लेवल में कोई खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि झंडा ध्वज उसका प्रतिनिधि है। सूर्य केतु कीर्ति ध्वज योग बनता है। नेम फेम इतना पहुंचा देंगे कि आपको चारों दिशा में नाम होगा। लेकिन नाम की चाह रखते हैं तो दिक्कत है, नाम के पीछे भागते हैं तो दिक्कत है। गलती से आप कलाकार हैं, क्रिकेटर है, आप राजनीतिक में है, ऐसे क्षेत्र में जहां नेम फेम की जरूरत हो और सूर्य केतु एक साथ है या सूर्य से 5, 7, 9 में केतु है तो फिर भूल जाएं, नाम की चाह से मत उस काम को करे, बल्कि वहाँ सिर्फ अपने एक्टिविटीज को करते रहे, कार्य को करते रहे। सोचे हमको नाम नहीं चाहिए। जब आपने मन में सोचा हमें नाम नहीं चाहिए, नाम स्वतः दौड़ाएगा। कीर्ति ध्वज, आपका नाम ऊंचाई पर। बहुत सारे योग बनाते हैं केतुदेव, लेकिन उसके रहस्य में समझने जैसी एक ही बात है कि हमें यूज कैसे करना है केतुदेव को, किस तरह से केतुदेव को प्रसन्न करना है। करना कुछ नहीं, साथ हो जाना है केतु के साथ। आपके साथ में रहेंगे केतु तो बहुत मजा आएगा। वो आपको हमेशा धीरे धीरे ऊंचाई तक पहुंचा देंगे। और अगर उस आपके खिलाफ है या आप केतु के खिलाफ चले गए, दिक्कत है। देखिए केतु के 4 काम ऐसे हैं जहां केतु जबरदस्त रिजल्ट देते हैं, लोगों को बहुत ऊंचाई तक। जो डॉक्टर है, जो साइंटिस्ट है, और जो ज्योतिष है, जो आध्यात्मिक जीवन लीड करते हैं, जो संत है और जो लॉयर है, ये चीज़ों में जो इन्वॉल्व है केतु प्रधान व्यक्ति, आप जाने दुनिया में बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। ये केतु का अपना फील्ड है। उस
क्षेत्र में केतु बड़ा प्रसन्न रहते हैं और नीचे से वो आदमी को ऊपर तक पहुंचा देते हैं। छोटा ज्योतिष से बड़ा एस्ट्रोलॉजर बना देते हैं, छोटा डॉक्टर से बड़ा नामी डॉक्टर बना देते हैं, और छोटा आध्यात्मिक जीवन को बड़े रूप में गुरु तक में बदल देते हैं, मोक्ष भी दिला देते हैं। इतनी शक्ति है केतु में, वो कुछ भी कर सकते हैं, इसे आसानी से ना लें। केतु पूरे नवग्रह का सबसे स्पेशल महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर आपके जीवन में आ गया, आपके ऊपर प्रभाव है, आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। समझ लेना है कि करना क्या है। संत जीवन, त्यागी जीवन, बलिदानी जीवन, देने की क्षमता, परोपकार, पुण्य के कार्य करने वाले लोगों पर, रिसर्च के काम करने वाले लोगों के ऊपर केतुदेव प्रसन्न रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं और उनको सदैव आगे बढ़ाते रहते हैं। तो आप इसे समझ चुके हैं, आप इसका जरूर लाभ लें। धन्यवाद।